आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि क्या किसी के मरने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? क्या किसी के नष्ट होने से प्रभु यीशु प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर किसे दूर करना चाहते हैं, हमें या हमारे अंदर की बुराइयों को? ये हमको समझना और जानना बहुत जरूरी है। आइए कुछ बातें हम वचनों में से सीखें। अगर हम भजन संहिता 7 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? 9वें पद में लिखा है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर। प्रियो, हमको यहाँ समझना है कि वचन यहाँ क्या कह रहा है कि भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए। ये नहीं लिखा कि दुष्ट इंसान जो है वो नष्ट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर सबको मन फिराने का अवसर देते हैं, सुधरने का अवसर देते हैं। अगर मनुष्य फिर गया या बदल गया या समझ गया या सुधर गया तो ठीक, नहीं तो 12 पद में लिखा है, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। मतलब परमेश्वर दंड देने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं। और वो कैसा दंड होगा, आइए 13 पद में देखें। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वो अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। प्रियो, हमको ये समझना है 13 पद में क्या लिखा है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। तो हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने किस मनुष्य के लिए, जो मनुष्य अपनी बुराई से नहीं फिरता है, उसके अंदर हर एक वो बुराई कूट कूट कर भरी हो, जिसको परमेश्वर मौका दे रहा है लेकिन वो अपनी बुराई को नहीं अलग कर रहा है, उस दुष्ट इंसान के लिए परमेश्वर ने मृत्यु के हथियार का मतलब हो सकता है कोई बड़ी बीमारी हो सकता है कोई बड़ी सी बड़ी समस्या हो। हमको ये समझना है कि परमेश्वर अगर चाहे तो 1 सेकंड में हमारी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। चाहे वो एक्सीडेंट हो, बीमारी हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, बड़ा कर्ज का बोझ जिसके तले हमको दबा सकते हैं, या हमारा कोई दुश्मन बन जाएगा जो हमें नष्ट कर सकता है। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। मतलब हो सकता है कोई बड़ा समस्या, विपत्ति जो परमेश्वर की ओर से भेजी हुई हो, वो हमारे जीवन से अलग ही ना हो। 15 पद में क्या लिखा है, उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिरा। मतलब बुराई करने वाला, जिसे बाइबल दुष्ट कहती है, ऐसा इंसान ना फिरे या दूसरों के लिए गड्ढा खोदे या समस्या पैदा करने की कोशिश करे या कुछ षड्यंत्र करे या कुछ भी उसे नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी अगर काम कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, तो वचन कहता है जो गड्ढा वो खोद रहा है, एक दिन परमेश्वर उसको अपने तरफ से दंड देकर उस गड्ढे में खुद डालेंगे। मतलब उस बुराई, उस दिक्कत, वो परेशानी, समस्या, बीमारी, कोई भी रूप हो सकता है उस चीज का जो खुदा की ओर से मिले, जिसे गड्ढे का रूप कहा गया है उदाहरण के तौर पे, और वो गड्ढे में वो खुद ही गिराया जाएगा। तो इसीलिए प्रियो, हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया है और दे रहा है, तो हमको समझते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना है, क्योंकि वचन क्या कहता है, अगर हम 11 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। किसके ऊपर क्रोध करता है? जो दुष्ट है। इसीलिए वचन कहता है कि हमको समय रहते सुधरना है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। इसीलिए अपने जीवन को सुधारें और अपने जीवन को जांचें कि प्रभु हमको जो मौका दे रहा है, अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और हमारे जीवन में प्रभु का श्राप पड़ा हुआ है, प्रभु की ओर से दंड मिल रहा है, परमेश्वर खुश नहीं है, तो हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने जीवन में। इसीलिए परमेश्वर को नाराज ना करें, प्रभु की इच्छा से चलें। जो मौका प्रभु हमें देते हैं उसमें अपने जीवन को जांचे, सुधारे, संभले।
और प्रभु की महिमा का कारण बने, ताकि हमारे जीवन से हरेक का जीवन बच सके और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।